दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कर्मों के 3 प्रकार, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। साथ ही हम जानेंगे मधुमेह रोगों के लिए कुछ ऐसी अद्भुत घरायसी दालें जो कि आपके सालों पुरानी मधुमेह को जड़ से ख़त्म कर देंगे, वो भी बिना दवाइयों के। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायी उपदेश। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य पूछता है, बुद्ध, इस संसार में हर कोई मन की शांति चाहता है, पर फिर भी ज़्यादातर लोग अशांत है, कारण क्या है? बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कारण है कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन को अशांति से भरते हैं। अब सवाल उठता है कि वे कौन से कर्म है जिनसे मन को शांति मिले? फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, एक बार की बात है, किसी महात्मा से कोई पूछता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। महात्मा उत्तर देते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। कर्म के ये 3 प्रकार हैं और इन्हीं तीनों प्रकारों के कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्मों के फल पाता है। जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है उसी प्रकार का फल वो भोगता है। व्यक्ति कहता है, कृपया कर इन तीनों प्रकार को विस्तार से समझाइए आसान भाषा में। फिर वह महात्मा समझाते हुए कहते हैं, सबसे पहले तामसिक कर्म को समझो। तामसिक कर्म वो होते हैं जो स्वार्थ से पोषित होते हैं, जैसे किसी का हक मार लेना, किसी को दर्द देकर खुशी का अनुभव करना, यह सब तामसिक कर्म है। उदाहरण से समझो, टोने टोटके कर देना, किसी को मूर्ख बना देना, किसी का अधिकार मार लेना, इस तरह के कर्म तामसिक कर्म है। आसान शब्दों में समझो, अपनी शारीरिक या मानसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे का शोषण करना तामसिक कर्म है। इस तरह के कर्म करते वक्त आनंद की अनुभूति तो होते हैं, पर यह जीवन को नर्क बनाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन में नर्क की अनुभूति अवश्य करता है। दूसरे प्रकार के कर्म है राजसिक कर्म। यह कर्म अहंकार का भोजन होते हैं। किसी से बदला लेने की भावना से किए गए कर्म राजसिक कर्म है। इस तरह के कर्म भी मनुष्य को बांधते हैं और सफलता ना मिलने पर यह मनुष्य को तोड़ देते हैं। उदाहरण से समझिए, किसी ने आपका अपमान करा और अब आपके भीतर यह भावना पैदा हो गई कि मुझे बदला लेना है। अब यह बदले की भावना आपसे कैसे कैसे राजसिक कर्म कराएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और वो कर्म आपको कितना नीचे तक गिरा सकते हैं, ये शायद मनुष्य समझ नहीं पाता। राजसिक कर्म मनुष्य अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है और इसका भी अंत दुख होता है। तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं सात्विक कर्म। यह शुरुआत में थोड़ा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि एकदम से इनमें आनंद नजर नहीं आता, लेकिन यह शांति के बीज होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को करता है तब उसके जीवन में शांति अवश्य आ जाती है। स्वाभिमान द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। करुणा द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। प्रेम द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। और ईमानदारी द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में लालच नहीं होता, जो किसी और के अधिकार को हनन नहीं करता, वह सात्विक कर्म करता है। इस तरह के कर्म आपको वास्तविक मनुष्यता का अनुभव करवाते हैं और वास्तव में मनुष्य बनाते हैं। इस तरह के कर्म मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि मुक्त कराते हैं। इस तरह से कर्म करने वाला मनुष्य हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, स्थिर रहता है। फिर वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि सात्विक कर्मों का शुरुआत कैसे करें। वह महात्मा उत्तर देते हुए कहते हैं, अपने जीवन का केंद्र बिंदु दुख को बना लो, दूसरों से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ले आओ। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने जीवन में अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करो, अपने शरीर और मन को शुद्ध करो और ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जीवन के अंत में भी तुम्हें सार्थक नजर आए। सही संगत करो। यही तरीका है सात्विक कर्मों की शुरुआत करने का। वह व्यक्ति
उन महात्मा की बात समझ जाता है और अपने जीवन में सात्विक कर्म करते हुए वह मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। अब आपने नैतिक शिक्षा ले ली, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। अगर आप इनको जान लेते हैं कि किस तरह हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, तो आज का विषय था कि मधुमेह के मरीजों के लिए कौन सी दाल खाना सबसे बेहतर होता है। मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिनमें हमारी शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वह खून के अंदर बढ़ने लग जाता है और यह शुगर मधुमेह बन जाती है। दोस्तों, मधुमेह रोग में हमारे खान पान का कितना महत्व होता है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि यह जो चीनी हमारे खून के अंदर आ रही है यह हमारे खाने में ही हमें मिलती है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है। इसीलिए मधुमेह की मरीजों को सही चीज़ें खाना और सही ढंग से खाना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल अक्सर गरीबों का खाना माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दाल जो है ये सेहत के लिए बहुत ही गजब की चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसका कमाल ये है कि यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी कम होता है। इसका मतलब है कि ये पेट में जाकर धीरे धीरे से पचती है और जिससे ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं होती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया दाल के बारे में जो कि मधुमेह की मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो दोस्तों सभी दालें मधुमेह की मरीजों के लिए अच्छी होती ही है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो कौन सी दाल सबसे ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी दालें उनको सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। इसके साथ ही 4 और अतिरिक्त चीज़ें देने वाला हूँ जो कि आपको ज़्यादा कम करके सेम ही फायदे देगी। इतनी ही अच्छी है आपके लिए जितने की जो सबसे अच्छी दाल है उतनी ही, क्योंकि एक ही प्रकार के दाल तो आप रोज़ रोज़ तो नहीं खा सकते। तो इन 4 चीज़ों की मदद से आपको अपने खाने में थोड़ा वैरायटी मिल जाएगी और आप बिना बोर हुए इनको आराम से खा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है जो कि मधुमेह के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, वो है दोस्तों चने की दाल। चने की दाल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होती है, सिर्फ 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए मधुमेह के मरीज इसको बेहिचक होकर पेट भरकर खा सकते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं चने की दाल के अंदर प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ फॉलिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि शरीर के अंदर नई रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है और नसों को मजबूत करता है। तो अगर किसी को मधुमेह के साथ साथ कमजोरी भी है और मधुमेह की वजह से नसें कमज़ोर हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो ऐसे में चने की दाल ऐसे लोगों के लिए एक उत्कृष्ट चीज़ है जिसे वो आराम से बेझिझक होकर रोज़ खा सकते हैं, सुबह शाम खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं नंबर 2 पर क्या है। नंबर 2 पर है दोस्तों मसूर की दाल। मसूर की दाल मधुमेह के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 25 है, जो कि अच्छा खासा कम माना जाता है और मधुमेह की मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य है। मसूर की दाल में फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ ही आयरन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो कि आपके पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद और विशेष माना जाता है। और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखना मधुमेह की मरीजों के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। मसूर की दाल की उच्चतम फायदा लेने के लिए आप इसमें कम से कम तेल का उपयोग कीजिएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक मसाले का भी उपयोग कीजिए, जैसे कि जीरा, लहसुन और हल्दी हो गया। ये चीज़ें इस दाल को और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाती है।
ज़्यादा फायदेमंद बनाती है और साथ ही साथ इसके स्वाद को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से अगर आप मसूर की दाल को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा खाना हो सकता है। तीसरी नंबर में आता है काला सीम और राजमा। ये दोनों ही चीज़ ना ही सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनके स्वास्थ्य फायदे भी बहुत ही कमाल के होते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर का बहुत ही बढ़िया स्रोत है और इनकी खास बात ये है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 19 होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है और खून में चीनी को स्थिर करने में ये आपकी बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आँखों के लिए, त्वचा के लिए और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इन दोनों चीज़ों को पकाने में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगोकर जरूर रखें और इनको खूब अच्छी तरीके से पकाकर ही खाएं, क्योंकि कम गले हुए जो राजमा होते हैं इनमें विषाक्त होते हैं, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छे से पका हुआ होना चाहिए राजमा और काले सीम। इसके अलावा आप इसको हफ्ते में 2-4 बार आराम से खाइए और देखिए ये आपकी चीनी को कंट्रोल करने में आपकी कितना ज़्यादा मदद करता है। नंबर 4 पर है दोस्तों मूंग की दाल। मूंग की दाल 2 प्रकार के होते हैं, हरी वाली और पीली वाली मूंग की दाल। दोनों आप ले सकते हैं। वैसे तो हरी वाली मूंग की दाल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इनमें छिलका लगा हुआ होता है, जो कि फाइबर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और मधुमेह की मरीजों के लिए हरी वाली मूंग की दाल ज़्यादा अच्छी रहती है। हरी वाली मूंग की दाल की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह 38 होता है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है, खास करके अगर कोई गर्भवती स्त्री है या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट की कोई समस्या है या फिर जिसको शरीर में कमजोरी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए मूंग की दाल खाना बेहद फायदेमंद है। खासकर मधुमेह के मरीजों के अंदर दिल की बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हरी वाली जो मूंग की दाल है इसको हफ्ते में अगर आप 1-2 बार खा लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी मदद करती है और साथ ही साथ ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी बढ़िया होती है। अगर कोई मधुमेह की मरीज ऐसा है जो कोई गर्भवती है, कोई महिला ऐसी है जो कि गर्भवती है और उन्हें मधुमेह भी है, तो ऐसी स्थिति में उसे हरी वाली मूंग की दाल कोशिश करके रोजाना ही ऐसे मरीज को खानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ दालें जो मधुमेह के मरीजों के लिए उनके शरीर में चीनी के स्तर को संतुलन करने में और उसे स्थिर रखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और इन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा कम होते हैं, जिससे ये आपके शरीर में चीनी को बढ़ने नहीं देता है और इसे धीरे धीरे से पचाता है, जिससे आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और नैतिक शिक्षाएं, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान अपने जीवन में लागू करेंगे। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।